इस विष को देखकर घबराना नहीं, हृदय जलना, विकार बढ़ना, कोई साथ ना देना, कदम कदम पे विपत्तियां, दुख, संकट आना, ऐसा हो सकता है। आपको बिल्कुल फिसलना नहीं, रुकना नहीं, लक्ष्य दृढ़ रखना, सब ठीक हो जाएगा। ये मार्ग की स्थितियां हैं। अब अमृत आने के पहले कई प्रलोभन आते हैं। समुद्र मंथन लीला से प्रभु ने मानो साधक की प्रारंभ अवस्था से लेकर सिद्धावस्था तक की बात वर्णन की। अब समस्त देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई जब भगवान शंकर ने विषपान कर लिया। समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ तो कामधेनु प्रकट हुई, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु गाय, दिव्य अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली, जो भी कामना करो तत्काल पूर्ण कर दे, वो ब्रह्मलोक में स्थापित हुई कामधेनु गाय। विचार कीजिए, अब आपके अंदर जो साधना में चले हो तो जो छुपी हुई कामनाएं हैं वो पूर्ण होती नजर आएंगी। आपने सोचा काम हो गया, आपको आनंद आने लगा, ओ मैं जो सोचता हूं वही हो गया। खतरा, खतरा, स्वीकार मत करना, इस वृत्ति को स्वीकार मत करना। संतों ने प्रभु से प्रार्थना की, नाथ यदि मेरे अंदर कोई चाह हो तो कभी पूर्ण मत करना, उसे नष्ट कर देना। चाह नहीं, क्योंकि चाह होगी जगत की। बहुत धोखा है यदि आप इस जगत की किसी उन्नति को अपनी उन्नति मान लिए। यह अध्यात्म मार्ग है। आप एक मकान चाहते हैं, बड़े बड़े महल, ऐसे परकोटे, ऐसी ऐसी शक्तियों से सुरक्षित। देखो ना, भौमासुर का चरित्र पढ़ के देखो, 7 प्रकार की खाइयां, जहरीली गैस, बिजली, क्या क्या सुरक्षा काल भगवान ने मिट्टी में मिला दिया। न वो परकोटे बचे, न वो महल बचे, न वो महलों में रहने वाले बचे, केवल उनका इतिहास में नाम लिखा हुआ। जगत की उन्नति की बात जब हमें सत्य लगने लगती है तो हमारा पूरा जीवन पार्थिव भोगों में चला जाता है। अध्यात्म मार्ग को हम जान ही नहीं पाते कि हमारा शरीर छूटेगा तो हमारी गति क्या होगी। साथ जीने की व्यवस्था में पूरी आयु व्यतीत कर देते हैं, लेकिन आयु पूरी होने के बाद क्या व्यवस्था है उसके विषय में सोचते ही नहीं। अध्यात्म वर्तमान को और भविष्य को, दोनों को महामंगलमय बनाता है। साधक की जब साधना अहंकार रहित होने लगती है, अर्थात विष का शमन होने लगता है, तो उसके अंदर दिव्यता आती है। वो जो पदार्थ सोचता है वही मिल जाएगा, व्यक्ति वस्तु का संयोग वही हो जाएगा। जैसा सोचता है वैसा ही होना प्रारंभ हो गया। ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य से गिराने वाला है। अगर यहीं रुक गए तो अमृत पद पर नहीं पहुंच पाए अभी। इसीलिए वो कहां स्थापित की गई? ब्रह्मलोक में। अर्थात समस्त कामनाएं ब्रह्म में समर्पित कर दो, प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। मुझे कामनाओं की पूर्ति नहीं, मुझे आप चाहिए। वो आप मिल गए तो कौन सी कामना बकाया रहेगी। बहुत सावधान। कुछ साधक अपनी इसमें बड़ाई समझते हैं, मैं जो सोचता हूं वही हो जाता है। ये बड़ाई नहीं, धोखा है तुम्हारे साथ। तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो, अपने भजन को खर्च कर रहे हो जो भगवत प्राप्ति के लिए, और ये करते करते तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा। तुम सत्य संकल्प कर ही नहीं पाओगे भगवत प्राप्ति का। इसलिए कामनाओं की पूर्ति पे जलन होनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा हुई, तत्काल कामना की पूर्ति नजर आ रही तो तुम्हें भयभीत हो जाना चाहिए। प्रभु क्या आप देख नहीं रहे हो? नाथ ही कामनाओं की पूर्ति रूपी वृत्ति हमें परमार्थ से हटा देगी। ऐसा कभी नहीं। प्रभु से कहा, मेरे हृदय में कभी सुख की चाह हो तो महान दुख देना, अगर स्वर्ग की चाह हो तो घोर नरक भेज देना। प्रभु मेरे हृदय की चाह कभी पूर्ण मत कर। भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो कहा, हे देवाधिदेव, मुझे कभी सम्मान से भिक्षा भी ना दो। क्या ये चाह रहे हैं? अब माया का नाटक हम ये प्रणाम नमस्कार प्रतिष्ठा है वस्तु पदार्थ केवल पर्दे के हैं, पर्दे के मान। जैसे आप फिल्म देखते हैं, पर्दे के सही नहीं है, यहाँ कुछ सही नहीं है, सब धोखा है। सही है एकमात्र सच्चिदानंद भगवान। मान लीजिए ये अंतिम में आप कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी करके काल के एक झटके में सब मिट्टी में मिल जाता है। जिसे हम देख रहे हैं, हाँ हमारी बहुत उन्नति है, बहुत सुख है, बहुत साम्राज्य है, वो एक क्षण का अच्छा स्वप्न है जब वो कुछ नहीं। जब कामधेनु प्रकट हुई तो उसे ब्रह्मलोक में स्थापित किया। उसके बाद उच्चैःश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, जो अक्षरों ने लेना पड़ता है। कोई पद नहीं स्वीकार करना,
परम पद की चाह से पुष्ट रहोगे। जब बच्चे ही थे तभी उन्होंने कहा, देखो भाई, इस मार्ग में तुम चले हो, इसमें कोई पद स्वीकार मत करो, तुम्हें स्वीकार नहीं, पद मिलेगा नहीं, ऐसा तुम्हें कोई पद स्वीकार नहीं करना, कोई पद, तभी तुम परम पद के अधिकारी बनो। कोई भी पद स्वीकार कर लिया स्वयं तो परम पद के अधिकारी। चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषेक पर अपने ठाकुर जी की पहल में पूछा स्वयं करते, मार्जन स्वयं करते, पात्रों का मार्जन स्वयं करते, ठाकुर सेवा स्वयं करते हैं। अर्थात हृदय में सम्राट पद की स्वीकृति नहीं है, प्रभु के दासत्व पद की स्वीकृति। सावई बना ये कोई भी ये पद बड़े महापुरुष पदों में विराजमान, स्वीकृति नहीं है हृदय में। ब्रह्म स्थिति, भगवत दासत्व, यही भाव। बाहर की किसी पद प्रतिष्ठा की स्वीकृति नहीं। पूज्य मामा जी महाराज बख्श उस समय संन्यास वेश में काशी में ही घाटों में थे। युगल किशोर के गुरुदेव ने कहा, बहुत बड़ी सभा है और वहां हमारे मामा जी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान किया गया। काशी विद्वानों की नगरी, संतों की नगरी, बहुत से संत महात्मा सन्यासी बहुत मामा जी को मंच बना था, विराजमान अभिषेक किया। मामा जी को कहा गया, दो वचन बोलिए, ध्यान, आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, जैसे मां अपने पुत्र को सजा करके गोद में बैठा कर बुलाते, ऐसे आप सब काशीवासी महापुरुष मुझे अधर्म को जो पुत्रवत दुलार कर रहे हैं, इसे मुझे पता चल गया कि मेरे प्रभु मुझे अपने चरणों में, क्योंकि आप सब गुरुजन, आप सब हमारे वात्सल्य समुद्र प्रभु के स्वरूप हैं। मुझे अधर्म को स्वीकृति कहाँ है? कोई भी एक शब्द कहीं उस सम्मान की स्वीकृति का नहीं। और जब उतरे साष्टांग दंडवत सभा को किया, ऐसे महामहिम स्वरूप में स्थित होगी, कोई स्वीकृति नहीं, सम्मान। हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र राजस्वी यज्ञ में अग्र पूजा हुई और जब प्रभु सेवा का विभाजन किए तो सबको सब सेवा देने के बाद आपने सेवा ली, आए हुए समस्त राजाओं के चरण धोने, जिनके चरणों का ध्यान स्वयं भगवान शंकर ध्येयम सदा परिभोगनम अभिष्टोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचि मुतम शरण्यम। वो भगवान सबके चरण धो रहे हैं। कहां स्वीकृति हुई अग्र पूजा की? भगवान ने अपने को अग्र पूजा का अधिकारी सबने माना, सबने किया, पर भगवान ने स्वीकृति कहां दी कि हम तो सबके चरण सेवा। कौन है ये भगवान? क्या दिखा रहे हैं? भगवान का दास कैसा होगा? जब स्वामी का स्वभाव ऐसा है तो दास का स्वभाव कैसे होगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी अहम जनित पद को स्वीकार करे? फिर चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का जो उच्च श्रवा मिला असुराधिपति ने स्वीकार किया, क्योंकि भगवान ने सिखा दिया था देवताओं को कि जब तक हमारा इशारा न हो तब तक किसी भी वस्तु के लेने के लिए आग्रह मत कर देना। यहां भी ध्यान दीजिए, कोई भी रिद्धि सिद्धि प्रभाव सम्मान स्वीकार मत कर देना। तो भगवान का इशारा है, उनके इशारे पे रहना, बस पहलो मेरा कचा झोपड़ी में बास नहीं, कोई तुम्हारा बाल मका नहीं कर सकता, तुम मत चाह कर लेना। भगवान का इशारा है, जय जय रूप भगवान का इशारा है, दुष्पास बेटे भिक्षा मांगकर उधर को नाम, वो दोनों स्थिति में समान प्रभु में है, ना कि बाहरी परिस्थिति। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, ऐरावत नाम का महामहिम श्रेष्ठ गजराज प्रकट हुआ, बड़े ही सुंदर उज्जवल चार दांत बाहर निकले हुए, मानो जैसे कैलाश पर्वत ही प्रकट हुआ। कैलाश पर्वत बहुत श्वेत वर्ण का विशाल काय गजराज ऐरावत, उसको देवराज उच्च श्रवा असुराधिपति को, देवाधिपति देवराजेंद्र को ऐरावत। फिर कौस्तुभ मणि को देखते ही सबने स्वीकार किया कि ये अजित भगवान के हृदय पर है। कौस्तुभ मणि श्री भगवान ने धारण कर अपने हृदय में। इसके बाद कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। कल्प वृक्ष
जैसी इच्छा करोगे वैसी ही रचना में प्राप्त होगी, जो चाहोगे, और भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए कहा वृंदावन की लता से कोटि कर सकता हूं। देखो ये जो कुछ भी है प्रभु के बिना सब सुन, इतनी बात मान। जो भी है चाहे यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, अगर तुम्हारे जीवन में प्रभु नहीं तो साफ जीरो, कहीं भी जाओ भटकना ही भटकना है। खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करके एकमात्र भगवान का भजन है, आप ब्रजभाषा में चकाचक। अगर भजन नहीं है, कोई भी पदवी, कोई भी सिद्धि, कोई भी वस्तु पदार्थ सब माया का खेल, पक्का विश्राम नहीं। ये सब स्वर्ग में विराजमान कल्पवृक्ष, इसलिए कह रहे हैं देखो कल्पवृक्ष विराजमान, ऐसी दिव्यता है। हृदय शीतल नहीं, हृदय शीतल नहीं, हृदय शीतल होता है स्वामी जी के चरणार्थ यहाँ प्रादुर्भाव, लाल जी के चरणों का जो यहाँ प्रादुर्भाव होता है, जो जन्म जन्म की जो जलन है, ताप है, उसका शमन होता है। एक किसी वस्तुओं से शमन होता है। इसके बाद अप्सराएं प्रकट, प्रधान अप्सरा रंभा उद्युक्ताओं की सभा में। इसके बाद मूर्तिमान महातेजस स्वरूप समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव, बिजली की सी कांति चमका रही खेतों में, सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग, कोई भी ऐसा नहीं था जो देख करके स्तब्ध न रह गया। मंत्रमुग्ध मानो सब स्तब्ध कर देवता देखते ही रह गए, इतना सुंदर रूप लक्ष्मी जी का। सबको चाह हुई कि लक्ष्मी जी हमें प्राप्त, सब। देवराज इंद्र ने तत्काल सुंदर बैठने का आसन बिछाया, मूर्तिमान नदियों ने अभिषेक किया, गंधर्वों ने मंगल गान प्रारंभ किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी, मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु, वीणा ये वाद्य बजने लगे। भगवती लक्ष्मी जी मंद मुस्कुराती हुई हाथ में कमल लिए हुए जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, देवराज इंद्र के द्वारा दिए हुए सिंहासन पर विराजमान हुई। ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करते हुए दिग्गजों ने कलशों से जल से अभिषेक किया। समुद्र ने प्रकट होकर हाथ जोड़ करके रेशमी वस्त्र प्रदान किया। वरुण देव ने नमस्कार करते हुए वैजंती माला प्रदान की। विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती जी ने प्रकट होकर मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और 2 दिव्य कुंडल समर्पित किए। जब ब्राह्मणों ने स्वस्त्यन पाठ कर लिया तो अपने कमल को घुमाते हुए वरण करने के लिए लक्ष्मी जी निकली। कौन मुझे वरण करेगा? जिसकी तरफ देखती लक्ष्मी जी तो सबके हृदय में था कि लक्ष्मी जी मुझे ही वरण करें। लक्ष्मी जी ने विचार किया जो निर्दोष है उसे ही मैं वरण करूंगा, जिसको मैं वरण करना चाहती हूं वो नित्य हो, अविनाशी हो, वो मुझे चाहता हो। ध्यान से सुनिए, लक्ष्मी चाहने वाले वो लक्ष्मी नहीं मिलती। सब परेशान है, लक्ष्मी की चाह है, और जो अचाह हो गया लक्ष्मी उसको पुत्र की तरह बुला, पर यहां लक्ष्मी पति बनने के लिए सब परेशान। लक्ष्मी करोड़पति, अरबपति, खरबपति इससे चैन नहीं है। लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति के दास बन जाओ, चाह खत्म करो तो मां है, जगदम्बा है, वही वरण करती सब। गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता, पूरे त्रिभुवन में हाहाकार मच गया लक्ष्मी जी वरण करने के लिए। बड़े बड़े महात्मा जन भी दर्शन करने पधारे। लक्ष्मी जी ने दृष्टि डाली तपस्वियों पर। हाँ, तपस्वी है पर इनको अपने तप का बल है और ये क्रोध पर विजय प्राप्त है। तपस्वी एक क्षण में ही आंख में जल हो जाता है। अच्छा तो वो चरणामृत पी रहे अम्बरीश जी, उन्हें निमंत्रण देकर के भोजन पा लिया, परायण कर लिया, फिर डर नहीं लगा।
लो एक क्षण में दंड देने की भावना, एक क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं। ये ज्ञान तो है इनको, पर ये पूरे अनासक्त हैं। ये बड़े बड़े मात्रशाली हैं पर एक पूर्ण काम विजयी नहीं। बहुत ऐश्वर्यशाली हैं पर इनको दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। धर्माचरण तो है पर प्रेम नहीं है। त्याग तो है पर ये मोक्ष पद में नहीं है। वीरता तो है पर काल के पंजे से बाहर नहीं है। और कुछ महात्माओं को देखा कि इनके अंदर न विषयाशक्ति न कोई चाह है, पर ये देख ही नहीं रहे हैं। ब्रह्मानंद में तरफ है, तुझे मतलब भाई क्या है? कुछ अद्वैत समाधि में तल्लीन है। किन्हीं की आयु बहुत लंबी है पर शील और मंगल ठीक नहीं है। किन्हीं का शील मंगल ठीक है, आयु का ठिकाना नहीं है। किन्हीं के दोनों ठीक है पर भेष मंगल है। सब जगह नहीं। एक बजे भगवान श्री हरि, तब कहा यहां सब कुछ है पर ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, चाह ही नहीं रहे। पर ना चाहते हुए भी वरण मुझे यही का लक्ष्मी जी ने श्री भगवान श्री हरि के गले में समस्त देवताओं ने जय घोष किया। भगवान जगत पिता है, लक्ष्मी जी जगत जननी, जगत माता है। समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्र देवी श्री लक्ष्मी जी को पार्श्व में विराजमान तो किया ही, पर प्रधान स्थान वक्षा स्थल में दिया, जिसे श्री लक्ष्मी जी आप विराज भगवान शंख सुरही मृदंग आदि बाजे बजने लगे, जय घोष होने लगे। मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। अब लक्ष्मी जी ने जब नारायण श्री हरि का वर्णन किया तो असुर जब निराश हुआ। भगवान निराश, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न होती आशा बीच में नहीं रोकती। आशा लक्ष्य पर, आशा से दास हो जाए। बीच में किसी बात पे आशा खंडित नहीं होनी चाहिए। एकमात्र जो आशा की भगवत मिलन की, वहां तक हमें हर स्थिति में पहुंचना। फिर उत्साह बढ़ाया। बहुत ही सुंदर आकर्षणकारी नवयुवती स्वरूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। असुरों ने कहा आप किसी की बात नहीं चलेगी, इनको हम स्वीकार करेंगे। भगवान ने देवताओं को आप वारुणी देवी वो दैत्य समझ रहे। फिर महाराज बहुत जोर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, ब्रह्मा प्रधान और अन्य अप्सराएं, देवी लक्ष्मी जी, वारुणी और पारिजात वृक्ष और चंद्रमा का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। पांचजन्य शंख का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। अब बहुत ही तेजस्वी लंबी लंबी अजान बाहु भुजाएं, कमल नयन, शरीर रंग श्यामला, गले में नवीन पुष्पों की माला, अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण, पीतांबर, विशाल वक्षा स्थल, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, सौंदर्य, घुंघराले केश, बड़ी ही अनोखी छवि और दोनों हाथों में अमृत का भरा हुआ कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी जी तेरा और आखिरी जो वो अमृत ये 14 रत्न समुद्र मंथन से प्रकट। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश है। जे ही कलश पर दृष्टि पड़ी, बस दैत्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा आप किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तत्काल दौड़ पड़े और घेर लिया धन्वंतरी भगवान को और उनके हाथ से अमृत का कलश लेकर के अब देवता भगवान जिसके लिए तो समुद्र मंथन हुआ उसको ले गए। भगवान से हाथ जोड़कर का इतनी मेहनत में इतना सब आपकी सलाह से, आपकी कृपा से, आपकी सामर्थ्य से हुआ, परंतु फल की प्राप्ति के समय तो ऐसा ही होता है। जब अमृत का समय आता है, अमृत पद में पहुंचने का, तब घसीट लेता है कि आशु स्वभाव तब तक घसीट सकता है जब तक पी न ले। उस समय भी भगवान ही वही पद प्रदान करते हैं। भगवान ने कहा
पहले हम आपस ही में झगड़ रहे हो अमृत कलश के लिए। भगवान बड़े लीला में तू मैं मतलब समझो, अगर आसुरी स्वभाव के हाथ में अमृत भी लग जाए तो पान करने में नहीं लगते, वो झगड़ने में लगते। अरे पहले पियो फिर लड़ाई झगड़ा, पहले उसको पियो जो मिला है। पर आसुरी स्वभाव उसका पान, जो तुम्हें मार्ग मिला, जो तुम्हें रस मिला उसका पान करो। मेरा उपासना बड़ा, उपासना छोटी, ये वो सब ये पहले पान करो, रसमत्त हो जाओगे, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। पर यहाँ क्या होता है, रसमत्त होने की जगह हम अपने को बड़ा छोटा उपासना ये वो, ना कहो सो बोलियो ना कोई व्यवहार, अपनी उम्र किशोरी को जियत निहार निहार, ये अमृत पान। चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत सुंदर रूप धारण किया, मोहिनी रूप, गाय के लिए, अमृत छीनने के लिए। समझ पा रहे? भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, ऐसा सलोना रूप। वैसे ही सरकार करोड़ करोड़ कामदेवों को मूर्छित कर देने वाली मुस्कान वाले हैं, और फिर ये मोहिनी रूप धारण किए हो, वैसे ही मोहन है। ऐसे एक एक तिल तिल भर का ऐसा एक जगह देख लो तो मूर्छित हो जाओ, ऐसा सौंदर्य। तो कैसे समझ में आएगा? भगवान के सौंदर्य के एक अंश से त्रिभुवन में जितना सौंदर्य है वो सब है। यौवन अवस्था का वो स्वरूप भगवान भी देख रहे हैं, वो वर्णन कर रहे हैं। ऐसी महा महिमामयी अंतर्दृष्टि है, एक एक अंग का वर्णन कर मोहिनी भगवान। और प्रकट कहां हुए? उन्हीं दैत्य सेनापतियों के बीच में जहां अमृत कलश लिए हुए थे। नूपुरों की झनकार, कंगन वलय की झनकार, किंकड़ी की झनकार ये हुई तो अमृत कलश से दृष्टि हटी, और मोहिनी सरकार पर दृष्टि। ये भी बड़ी मंद मुस्कुरा के तिरछी चितवन से देखा, सब के सब दैत्य भूल गए कि मुझे पान क्या करना है। अमृत हाथ में रह गया, सब देखते ही रह गए, मोहिनी रूप भूल गए, अमृत पीना मैं तू सब पता देखते ही रह गए। ऐसा भगवान का रूप। भगवान के सौंदर्य को देखकर सब आसपास से भगवान को घेर मोहिनी। उनमें से प्रधान बलवान जो असुर थे एक दूसरे को दृष्टि से पहले मैंने देखा, पहला प्रश्न मैं करूंगा, मेरा अधिकार है। भगवान सबकी तरफ ऐसे देखते हैं मानो सबसे अधिक मुझे ही चाहती है, ऐसा बड़ी लीला। तो उनमें अपने को बहुत बलवान और अधिकारी समझ। उन्होंने कहा, कमल नैनी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम्हें देखकर हमारे हृदय में प्रश्न ही प्रश्न खड़े हो गए, बड़ी खलबली मच रही मेरे हृदय में। ना तुम देवताओं के कुल की हो, ना दैत्य कुल की, ना सिद्ध, ना गंधर्व, ना चारण, ना लोकपालों की, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा न सुना है रूप, न देखा है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है, विधाता ने सिर्फ हमारे लिए रचा है। मुस्कुरा विधान इस तुम्हारे लिए ही किया है, सही बात है, ये विधान तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया। देखो हम सब तुम्हारे सेवक हैं, बड़े बड़े असुर सेनापति एक मुस्कान में बोल पड़े, हम तुम्हारे सेवक हैं। हम आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम हमारा झगड़ा मिटा सकती हो? वैसे तो हम सगे भाई हैं, देवता होते एक ही हमारे पिता कश्यप जी, और अब देवता दैत्य हम आपस में दैत्य ही दैत्य लड़ रहे हैं। देखो ये सुंदरी हमारे पक्ष में है, ऐसा करें कि ये अमृत कलश इसको दे दे और ये पिलाए तो। भगवान ने सबकी तरफ देख के जेल मुस्कुरा, हाँ हाँ हम राजी। अमृत कलश बिना मांगे हंसते हुए भगवान के, समझ रहे हो, बिना मांगे अमृत कलश उनके हाथ में। तिरछी चितवन से हर एक दैत्य को देख के भगवान ने घायल किया। हर दैत्य समझ रहा है मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते तो अमृत तो हमको ही सबसे पहले पिलाएंगे। भगवान ने कहा, मेरी भी बात सुनो, तुमने पूछा तुम कौन हो, तो मैं अपना परिचय बता रही हूं, मैं किसी की नहीं होती, ठीक है। माया रूप धारण किया, माया किसकी है? हरि की है, किसी की और की थोड़ी हो सकती। भगवान के वचनों को समझना है, मैं किसी की नहीं हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न च प्रियः, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र है, ना मेरा कोई प्रिय है, मैं सब में तमाम विराजमान हूं।
अर्थात मैं किसी की नहीं हूं। समझ जाना चाहिए ना कि जो किसी के लिए है क्या, माया। माया किसकी होती है? किसी के लिए। भगवान रूप में तो नहीं दिखाई दे रहे ना, मोहिनी रूप। तो क्या है ये? भगवान ने माया से ही तो ये रूप धारण किया, और तुमने अमृत के न्याय का भार मेरे ऊपर डाल दिया। क्या तुम हम पर अभी विश्वास करते हो? तुम मुस्कुराते हो। ये मुस्कुराहट ही भगवान की माया है। क्या तुम ऐसा समझते हो कि हमारा मित्रता का भाव स्थायी है? ना समझो। मेरा ये शब्द तो कुछ और है, मेरा ये मित्रता का भाव स्थायी नहीं है। इसलिए मैं पहले तुमसे बता रही हूं कि मैं स्वेच्छाचारिणी हूं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलती हूं। और उनका कुछ नहीं, बिल्कुल नाराज मत हो, तुम जैसी हो मान करो, बस अब तो हमारी हो, हम लोगों को। भगवान ने इसलिए पहले कह दिया कि हम कोई छल कपट नहीं करें। तो पहले बता रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार चलें, मैं किसी की नहीं हूं। ऐसा मत मान लेना कि तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारी हूं। पहले कह रहे हम पर विश्वास मत करो। इतनी करुणा करके बता रहे, अपने इस रूप पे विश्वास मत करो हमारे। और मुस्कुराकर हंस दिया। हंसना हुआ कि दैत्यों का चलनी। उन्होंने और इसे विश्वास किया। मतलब ये बहुत सच्ची बात है, मतलब ये विश्वास योग्य है। ये तो कह सकते हैं छल कपट भरी बात, हम तुम्हारे पक्ष में है, ऐसा ऐसा। बिल्कुल खरी बात कही, बहुत सही बात। ये तो विश्वास के योग्य ही है। उन लोगों ने अमृत का कलश भगवान के हाथ में दिया भरोसा, इस मोहिनी रूप। भगवान ने अमृत कलश हाथ में लिया और चले लहराते हुए विष्कट। बड़ी शोभा वर्णन भगवान मुस्कुराते हुए मोहिनी भगवान ने कहा, देखो मैं उचित करूं या अनुचित टोक नहीं सकते हो। अमृत कलश हाथ में, तुम टोक नहीं सकते हो। तिरछी चितौन से, लजीली चितौन से देखा, वो हाँ स्वीकार है, बिल्कुल नहीं बोले। बड़े बड़े दैत्यों को मोहिनी ठाकुर ने अपनी मोहिनी चितवन और मोहिनी रूप और मोहिनी वाणी से आसक्त कर दिया। सबने एक स्वर में स्वीकार कर दिया, आप जो चाहो जैसे, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भगवान ने कहा, सब पहले समुद्र में स्नान करके आओ। समुद्र मंथन से श्रम हुआ है, देवताओं को बुलाओ, सब देवताओं को चलो। बड़ी सुंदर साड़ी, नितंबों का भार, आंखें मद से विभल, मतवाली चाल, गज शावक के समान जंगाए, स्वर्ण से नूपुर झनकारती हुई मोहिनी पर देवता के समान जान। मंदवनी मुस्कान से पहले दैत्यों के सामने गई और उचित है, तुम ही स्वीकार करते हो। देवता और दैत्य दोनों भाई, पिता के पुत्र, दोनों भाई हैं। झगड़ा हमारे ऊपर छोड़ा है, अब हम पहले उस लाइन से एक ही साथ और हर दैत्य के सामने बिना अमृत कलश पिलाए कटाक्ष करते हुए भगवान प्यार तो हम ही से करती है और हम ही को अमृत पिलाएगी, दूर के कहीं से भी आ जाए। दैत्यों के सामने जब भगवान चल रहे हैं तो अपना पल्लू गिरा के चल रहे हैं। असुर स्वभाव वैसे ही है। देवताओं को भगवान सामने जाकर बिल्कुल सावधान, सब सावधान बैठे हैं। हाव भाव कटाक्ष से मोहित करके दैत्यों को अमृत पिलाना शुरू किया। देवताओं को देखते जा रहे हैं। वो अमृत जो मृत्यु का नाश करने वाला है, अर्थात अमर कर देता है। बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बहुत प्रकार के उसमें सद्गुण। परीक्षित असुर जब मोहित हुए बैठे हुए थे, बिल्कुल हलचल हृदय में नहीं, वशीकरण कर लिया था मोहिनी ठाकुर ने अपने नेत्रों से मंद मुस्कान से। और वे समझ रहे थे जो करेंगे वो हमारे प्रियता में ही करेंगे। मोहिनी ठाकुर से उन्हें अत्यंत प्रेम, भगवान जान के नहीं, एक सुंदर स्त्री और देवताओं को बिल्कुल कोई फर्क नहीं। भगवान की किसी भी चितवन में मुस्कान को क्यों जान रहे क्या श्री भगवान, समझ रहे हो? कोई भी सौंदर्यशाली तुम्हें तभी आकर्षित कर सकता है जब तुम उनमें भगवत भाव नहीं।
यदि भगवत भाव करोगे कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि परम सुंदर भगवान सम्मिलित। एक भी देवता मोहित नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते कि श्री भगवान है, और एक भी दैत्य नहीं बचा जो मोह से युक्त ना हो गया, क्योंकि वो जानते नहीं कि श्री भगवान है। बस इतने खेल है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरा ठाकुर तेरा, मेरे सिवा कुछ नहीं है। और हम क्या देख रहे हैं? स्त्री पुरुष उत्तम अधम, अच्छा बुरा, यही मोहिनी ठाकुर की मोहिनी माया है। तो हम उनको न देख करके और कुछ देख रहे हैं और कुछ मान रहे हैं। वही कारण है कि हम अमृत पद को छोड़ करके आसक्त हो रहे हैं देहों में, भोगों में। अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा है, तो राहु दैत्य ने सोचा कि कहीं मेरे साथ छल तो नहीं हो रहा है, कि इधर पीठ पे पीठ लगा के विराजमान किया गया, ऐसा तो नहीं हो रहा कि मुझे छला जा रहा हो। तो देखा तो इधर से गए थे बिना पिलाए, उधर सबको पिलाते हुए आ रहे हैं। बगल ही में तो पंक्ति लगी थी, झट से एक देवता के बीच में ऐसे घूम के बैठ गए राहु, और भगवान ऐसे देख रहे थे सावधानी पूर्वक, और देवताओं के अंदर अमृत चंद्रमा और सूर्य ने तुरंत का प्रभु बीच में राहु अमृत गिर पड़ा। भगवान ने तत्काल सुदर्शन चक्र से उसका सर काट डाला। यहां अमृत नहीं पहुंचता है, बस इतने में आज भी है कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण है ना, इसीलिए शिर अमर हो गया। आज भी वैर भाव रखकर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण वो चंद्र और सूर्य पर आक्रमण करता है। सब अमृत देवताओं को पिला दिया। असुरों ने जब पीछे मुड़ के देखा तो कलश में एक बूंद भी नहीं। बस आप इतना समझ लीजिए, भगवान को जब तक भगवान नहीं मानोगे तब तक अमृत पद एक भी यहाँ कोई वस्तु व्यक्ति स्थान अन्य नहीं है। महापुरुषों ने अनुभव किया, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत दीप दिखत तित श्याम खड़े। गोपीजनों ने देखा है, देखो तित श्याम। और स्वामी जी ने देखा श्री राम में शब्द मेरे प्रभु। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं होती तब तक इस अमृत पद का अधिकार नहीं। प्रभु से विलग कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान है तुम्हारे हृदय में, वो तुम्हारे अमृत पद से तुम्हें वंचित कर देगा। देखो, अगर हिरण के बच्चे में भगवान की भावना कर ली होती भरत जी महाराज ने, मेरे भगवान, तो भजन छूट गया ऐसे शब्द नहीं आता। कुत्ते पे भावना कर ली नामदेव जी ने, तो वही प्रकट भगवान के। जल लेने गए तो बहुत लंबा भूत वहां नदी के किनारे था, तो ऐसे देखा ऐसा भी धारण कर लेते। मां भावना की तो देखा विठ्ठल भगवान मुस्कुरा रहे। जब हम प्रभु से विलग किसी की सत्ता देते तभी हमारा जन्म मरण निश्चित होता है। यहां प्रभु से विलग कुछ वही है, वही बने, पर इसकी प्रक्रिया है। इसको दो विभाग किए जाते हैं, एक किया जाता है सत और एक किया जाता है असत। अरे भाई, पहले असत का त्याग करो, सत में प्रतिष्ठित हो। जब सत में प्रतिष्ठित होगे तो सब कुछ सच्चिदानंद है, यह अनुभव हो जाएगा। असुर एकदम भड़क गए, कलश तो खाली हो गया। भगवान ने उसी समय मोहिनी रूप त्याग करके अपने अब माथा पीट रहे, मुझे क्या पता था ये हरि ऐसे रूप को धारण करेंगे। बस घाटा बाद में समझ में, मन पछताई है जिससे हम द्रोह कर रहे हैं, जिसे हम नीच समझ रहे हैं, जिसे हम क्रूर समझ रहे हैं। जब तक हमारे हृदय में भाव नहीं आता तब तक हमारी कच्ची साधना। सच्ची साधना यही है, कण कण में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचाना। तत्व दृष्टि जब तक जागृत नहीं होती तब तक ये वैर, ये विरोध, ये आकर्षण, मैं तू, ये माया का खेल हमारे सामने चलता है। देवी भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया। अब देवता अमृत दैत्य क्रोधानल से जल रहे हैं। हम इस प्रसंग को इस बात पे लेते हैं कि संपूर्ण समुद्र मंथन भगवान से ही हुआ। समुद्र मंथन का सार अमृत भगवान की कृपा
जबरदस्ती भोगनी पड़ेगी, और जब भोगोगे तो रुक जाएगा मार्ग। और ये बड़े ऊंचाई से भी होता है, बड़ी बड़ी ऊंचाई में आकर्षण होता है। ऐसा कोई मार्ग तो नहीं रखना चाहिए प्रभु के सिवा की किसी लोकांतर में, किसी अन्य देवता में। वो शक्ति दिव्यता मायाकृति है।